नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम जानेंगे क्या न्यूक्लियर युद्ध में सब मारे जाएंगे। जानिए एटम बम से जुड़े 10 बड़े झूठ। पहला है, नागासाकी और हिरोशिमा के बाद कभी परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यह झूठ है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस में छपी एक किताब के मुताबिक 9 अगस्त 1945 के बाद 2000 से ऊपर न्यूक्लियर बम टेस्ट किए जा चुके हैं। 1946 से लेकर 1958 तक अमेरिका ने हिरोशिमा पर गिराए गए बमों की 1.5 गुना ताकत के बम रोज फोड़े। ये मार्शल आइसलैंड पर किए गए बस प्रयोग करने के लिए टेस्ट की बात करने से ये लगता है कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है। जब टेस्ट इतनी बुरी तरह से किए जा सकते हैं, इसका मतलब कि किसी शहर पर गिराने में बिल्कुल ही नहीं सोचना पड़ेगा। यही डर है कि अमेरिकन नॉर्थ कोरिया से के टेस्ट से घबराया रहता है। दूसरा है, न्यूक्लियर आतंकवाद तो होगा ही। ऐसी धारणा बनी हुई है कि कोई आतंकवादी ग्रुप जरूर न्यूक्लियर बम हासिल कर लेगा तो बहुत डैमेज करेगा। पर उन ग्रुप्स का न्यूक्लियर बम हासिल करना बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि इसके लिए जितनी फैसिलिटीज़ चाहिए वो आसानी से बनाया नहीं जा सकता। दूसरी बात कि किसी भी वैज्ञानिक ने नारंगी रंग के कपड़े पहनकर सिर पर काले कपड़े पहने व्यक्ति का बड़ा सा सरोता रखकर काम नहीं किया है। तीसरा है, न्यूक्लियर वार होने के बाद पूरी हवा प्रदूषित हो जाएगी और सारे लोग मर जाएंगे। ऐसा नहीं है। जब कोई न्यूक्लियर बम फटता है तो ये जमीन में गड्ढा बना देता है। हजारों टन मिट्टी उड़ती है। इस मिट्टी में रेडियो एक्टिव पार्टिकल मिल जाते हैं। यही सारे पार्टिकल कुकुर मुत्ते के आकार में धरती से मीलों ऊपर उड़ने लगते हैं। फिर ये सारे पार्टिकल हवा के साथ मिलकर फैलने लगते हैं। इनसे ही रेडिएशन होता है। बड़े पार्टिकल नज़दीक ही गिर जाते हैं, छोटे वाले दूर तक फैलते हैं। जो बहुत छोटे हैं वो आँख से दिखाई नहीं देते, वो फेफड़े में घुस जाते हैं और यही बीमारियां फैलाते हैं, जान लेते हैं, जेनेटिक बदलाव ला सकते हैं। अब इनमें होता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपनी हाफ लाइफ के मुताबिक वक्त के साथ टूटते जाते हैं। धीरे धीरे रेडिएशन इतना कम हो जाता है कि रोज कुछ मात्रा में रेडिएशन किसी इंसान के शरीर पर पड़े तो इसको मैनेज किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि सारे लोग नहीं मरेंगे। जो तुरंत जद में गए उनको बचाया नहीं जा सकता, लेकिन बहुत सारे लोग सेफ जगहों पर जाकर जान बचा सकते हैं। 2 से 3 सप्ताह में वह अपना घर लौट सकते हैं। पता है, रेडिएशन किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ता, हर जगह घुस जाता है। हम सबने 10वीं क्लास में अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन के बारे में पढ़ा है। ये भी पढ़ा है कि ये पार्टिकल एक निश्चित मोटाई की चादर को छेद सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ को छेद सकते हैं। अगर 5 इंच मोटी कंक्रीट की दीवार बना ले तो मुश्किल है इसको छेद पाना। मतलब सेफ जगह पर आसानी से छुपा जा सकता है, वहाँ जान जाने तो नौबत नहीं आएगी। आज की दुनिया में बिना पता चले न्यूक्लियर अटैक हो जाना संभव नहीं है। पहले तो पता चल ही जाएगा। पांचवा है, न्यूक्लियर अटैक के बाद हर चीज़ में आग लग जाएगी, शहरों में आग के गोले उड़ेंगे, सब कुछ लहर जाएगा। ऐसा भी नहीं है। आग के गोले हवा में ही रह सकते हैं, वो ज़मीन को छू नहीं पाएंगे तो डैमेज नहीं कर पाएंगे। अगर बारिश हो गई तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा। दिग्गज वहाँ अपने जहाँ एक पर एक स्ट्रक्चर होगा वो जो कि जल्दी आग पकड़ लेगा। इससे आग के गोले पैदा होंगे जो शरीर को ज़्यादा घाटा पहुँचा सकते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी में सारी बिल्डिंग जल गई, सारे लोग जल के या रेडिएशन मर गए थे? ऐसा नहीं हुआ था। जो लोग नालों में या टनल में छुप गए थे वो बच गए। बहुत सारे शेल्टर जोन बने थे ज़मीन के नीचे, क्योंकि लड़ाई पहले से ही चल रही थी और हवाई हमले होते रहते थे, वो लोग भी बच गए। तो हाइड्रोजन बम परमाणु बम से 1000 गुना ताकतवर है, मतलब 1000 गुना ज़्यादा डैमेज करेगा। अगर परमाणु बम से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर बम फोड़ा गया तो ये परमाणु बम की तुलना में 130 गुना ज़्यादा डैमेज करेगा। एक आंख से 1 किलोमीटर तो 2 आंख से 2 किलोमीटर नहीं देख सकते, क्योंकि ब्लास्ट का एरिया और एरिया में रहने वाले लोग नहीं बदलेंगे। ऐसा नहीं होता कि एक के बाद एक शहर में लगातार घनी आबादी मिलती जाएगी, फिर ज़्यादा पार्टिकल ऊपर जाने के बाद नज़दीक में ही गिरेंगे। इतना ज़्यादा अनाज और पानी प्रभावित हो जाएगा कि लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे? जी नहीं। अगर रेडियो एक्टिव पार्टिकल खाने पीने की सामान में मिक्स नहीं होते तो कुछ नहीं होगा। जो जद में आएंगे वही बर्बाद होंगे। अगर मोटी चादर से ढक दिया गया तो कुछ नहीं होगा। रेडियो एक्टिव पानी को फिल्टर करके पिया जा सकता है। रेडिएशन से प्रभावित लोगों के बच्चे दिव्यांग ही पैदा होंगे। जेनेटिक डैमेज तो होगा ही, पर उतना नहीं होगा जितना फैलाया गया है।
जापान में एक स्टडी की गई, रेडिएशन से प्रभावित लोगों के कुछ बच्चे दिव्यांग हुए, पर जो लोग रेडिएशन से बच गए उनमें भी लगभग उतने ही दिव्यांग ऐसे बच्चे हर जगह पैदा होते हैं। अमेरिका के पास इतना हथियार है कि वो धरती को 7 बार उड़ा सकता है? नहीं उड़ा सकता। कौन खुद को उड़ाएगा? दूसरी बात कि धरती कोई नारंगी गोला है जो छील छील के खाते रहेंगे और देखते रहेंगे कि कितना बचा है। एक बम फोड़ेंगे तब तक कोई और उनके ऊपर बम फोड़ देगा, फिर सब शांत हो जाएगा। फिर सारे लोग एक साथ ही नहीं मर सकते। यह तभी होगा जब सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे और उनके ऊपर बम फोड़ा जाएगा। डेटॉल साबुन के प्रचार में दिखता है कि सारे कीड़े एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और डेटॉल लगाने के बाद मर जाते हैं, पर ध्यान से देखने पर पता चलता है कीड़े हिलते रहते हैं। यही तर्क इसमें भी लगाया। अच्छी लगी दोस्तों हमारी जानकारी। और जानकारी के लिए नीचे की लाल बटन दबाएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है।